नमस्कार दोस्तों। इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर से एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, इसको समझने के लिए चलिए समझते हैं नंबर सिस्टम। इस सेशन में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम प्राचीन काल में, इन द एंशिएंट एज, देयर वर नो मीन्स ऑफ काउंटिंग, कि चीजों को गिनने का, चीजों को काउंट करने का कोई तरीका नहीं होता था। तब लोग अपनी अंगुलियों को, पत्थरों को और स्टिक्स को यूज करते थे चीजों को काउंट करने के लिए। लेकिन ये चीजें काफी नहीं थी इन चीजों को काउंट करने के लिए, और इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। और इन सारी लिमिटेशंस को मिटाने के लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। नंबर सिस्टम कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो इंसानों द्वारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बट हमारे पास और नंबर सिस्टम्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में और डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं और कंप्यूटर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सब में बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। एक नंबर सिस्टम में कितने डिजिट यूज होते हैं, उन नंबर ऑफ डिजिट को हम उस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमने ये नंबर लिखा है 15 विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ 10, इसका मतलब ये है कि दिस इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम जहां की 10 डिजिट्स हैं, एंड दिस 15 इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम। सो कितनी तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं? नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर्स, जिसमें बेस 10 होता है और हमारे पास 10 डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस 2 होता है और हमारे 0 से लेकर 1 दो ही डिजिट होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस 8 होता है और जिसमें 8 डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस 16 होता है और हम 16 डिजिट्स यूज करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और A से लेकर F तक नंबर्स होते हैं। A से F का क्या मतलब है, हम अगली कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे। A से F का मतलब है 10 से लेकर 15 तक। सो हमारे पास 16 डिजिट्स हैं जो 0 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 15 तक है। 10 को हम A लिखते हैं और 15 को हम F लिखते हैं। चलिए समझते हैं इन सभी नंबर सिस्टम्स को। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि 10 डिजिट से बनता है 0 से लेकर 9 तक, और इनसे बड़े जितने भी नंबर हैं वो हम इन नंबर्स के 0 से 9 तक के जो अंक हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। पोजिशनल वैल्यू, जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारी पोजिशनल वैल्यू 10 गुना होती रहती है। तो जैसे अगर 8 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 70, द वैल्यू ऑफ 6 इज एक्चुअली 600। तो जैसे जैसे हम राइट से लेकर लेफ्ट तक चलते हैं हमारी अंकों की वैल्यू 10 गुना होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट्स होते हैं जो कि 0 और 1 होते हैं, और इसका बेस होता है 2। जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन है और कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, और जितनी भी चीजें हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो पिक्चर्स हों, वीडियोस हों, ऑडियोस हों, उन सब को कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और उसको आउटपुट करने के समय उन बाइनरी नंबर को वापस से एक रिक्वायर्ड तरीके से उनको कन्वर्ट करता है, चाहे वो डेसिमल है, चाहे पिक्चर, वीडियो या ऑडियो। सो इसमें हम समझेंगे किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस रूल इज कॉल्ड एज डिवीजन रूल। डिवीजन से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी डेसिमल नंबर है जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर होगा उसको हम यहां लिखते रहेंगे। सो 12 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर इज 6, द रिमाइंडर इज 0। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, 3 आंसर आता है, 0 रिमाइंडर आता है। 2 से डिवाइड जब 3 को करते हैं तो 1 आंसर आता है और रिमाइंडर आता है 1। अब 2 से हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते तो हम सीधा 1 लिख देते हैं। सो 1 becomes your most significant bit and this one becomes your least significant bit. So 25 जो कि बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है उसको हम जब बाइनरी में लिखेंगे
तो उसकी वैल्यू होगी 11001 और वो वैल्यू आती है हमारी यहां से यहां। सो जो सबसे लास्ट में नंबर बचता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और जो सबसे पहले आता है वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और जो भी डिजिट है, जो भी यहां पर बिट है, उसको हम 2 रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां n की वैल्यू 0 से लेकर शुरू होती है और 0 1 0 1 2 and 3। सो हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 से, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू द पावर 2 से और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू द पावर 3 से। सो इसका आंसर आता है 2 and 8 और जब इनका सबका सम कर दिया जाता है तो वो वैल्यू जो आती है वो हमारा एक डेसिमल नंबर है। सो 1010 विद द बेस ऑफ 2 इज रिटन एज 10 बेस ऑफ 10। सो 1010 जो कि एक बाइनरी नंबर है, उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 10। सेम इसी का दूसरा एग्जांपल है जहां पर हम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और 2 की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है 0 1 2 and 3। तो यहां पर हमारा नंबर है 1001 जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है, उसकी डेसिमल नंबर में वैल्यू है 9। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं विद द बेस ऑफ 8। ऑक्टल नंबर अमेरिकन से आता है जो कि नंबर्स को काउंट करने के लिए फिंगर्स को यूज करने के बजाय फिंगर्स के बीच के स्पेस को यूज करते थे, वहां से ऑक्टल नंबर का आविष्कार हुआ। ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसा कि हम बाइनरी में कर रहे थे। हम राइट से लेकर लेफ्ट तक जब बढ़ेंगे तो यहां पर 2 की जगह हमारा 8 आ जाता है, 8 की पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2 और उसको जो भी यहां पर नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और जो इसका रिजल्ट आएगा उसका जो सम करते हैं, उसका सम करने पर जो वैल्यू आती है दैट विल बी आवर डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर is also the same. It comes with 16 digits and which is like 0 to 9 जो 0 से लेकर 9 तक और फिर होता है लेटर A से लेकर F तक, जहां पर A से लेकर F तक जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 से लेकर 15 तक को with the base of 16। That means A refers to 10, A 10 के बराबर है और B 11 और F is equals to 15। Now let us understand। चलिए अब समझते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तरीका वही है जो कि हम बाइनरी और ऑक्टल नंबर में यूज किया था। यहां पर हम राइट से लेकर लेफ्ट तक बढ़ते हैं, हमारी 16 की पावर 0 1 2 इंक्रीज होती है और उनको जो यहां पर नंबर होते हैं उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो 4 की जगह हम 4 यूज कर रहे हैं। D इज इक्वल टू 13 सो वी आर यूजिंग 13 और 2 की जगह हम 2 यूज कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट आता है उसका सम करने पर जो वैल्यू आती है दैट विल बी अवर डेसिमल। सो 4D2 इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 1234 इन डेसिमल नंबर। बाइनरी अरिथमेटिक, हम बाइनरी नंबर्स को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इस स्लाइड में हम उसके बारे में बात करेंगे। जब 0 और 0 को हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। 0 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। 1 और 0 को जब ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है और 1 और 1 को जब ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 10 आता है which is equivalent to 2। नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जब 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू हमारा 0 आता है। 0 से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है विद ए कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। 1 से लेकर जब 0 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1 आता है और जब 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगले कुछ सेशंस में आपका इंतजार रहा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि www.techfundokids.com है और आप हमें techfundokids@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।